मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज मैं उत्तराखंड में हूँ और आज सैटरडे है, कल संडे है और 2 अक्टूबर भी है। ये लंबा वीकेंड है, बीच में ईद भी थी, तो इसके कारण दिल्ली और शहरों के लोग बड़ी संख्या में लैंसडाउन, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये लैंसडाउन है और हिल स्टेशन है। लॉर्ड लैंसडाउन ने बनाया था, जो 1888 से लेकर 1892 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। तो बहुत ही सुंदर ये हिल स्टेशन है। लेकिन इस हिल स्टेशन ने यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सा इकोनॉमी में, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, इकोनॉमी में मामूली से बढ़ोतरी की है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी कर दी हैं। ये जो यहाँ एक शांत वातावरण था, यहाँ के लोग बहुत ही सीधे लोग हैं। लैंसडाउन के कारण, लैंसडाउन के जो आसपास के लोग हैं, वहाँ शहरों के लोग, पैसे वाले लोग आए और उन्होंने यहाँ लोगों की ज़मीनें खरीदने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया और औने पौने दाम में। और एक यहाँ मेरे पीछे जो जहाँ आपको लाइट दिख रही है, यहाँ एक गांव है, वहाँ एक लड़का, कई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शराबी हैं और ये लोग क्या करते हैं कि उन्हें 500 रुपये, 1000 रुपये दे के पहले शराब पिलाते हैं और उसको लत डालते हैं, या किसी को लत पड़ी है तो उसको इतना शराब के नशे में इसको डुबो देते हैं और फिर बाद में अपने हिसाब से उसे, अपनी शर्तों पर उसे साइन करा लेते हैं उसके डॉक्यूमेंट में, और वो ज़मीन भी से भी हाथ खो देता है। वो उसकी जो बाप दादों की, यानी पुश्तैनी जो उसकी जमा पूंजी है, वो भी चली जाती है और पैसे भी नहीं मिलते, क्योंकि वो क्या कागज़ में उसको लिखा देते हैं क्या नहीं, और इस पर कोई सुनवाई भी नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ दो तरह की समस्याएं हो रही है, एक सामाजिक समस्या हो रही है और एक यहाँ क्लाइमेट या जो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन की समस्या खड़ी हो रही है, और तीसरा यहाँ पे आपदा की प्रॉब्लम, यानी क्लाइमेटीज की प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। एक तो यहाँ सड़कों को खोद खोद करके, खाई को खोद करके, या ऊपर अगर सड़क से ऊपर घर ज़मीन है तो उसको खोद करके बड़े ऊंचे ऊंचे मंजिल यहाँ पर घर बनाए जा रहे हैं, होटल बनाए जा रहे हैं, और उन होटलों को फिर वो लैंडस्लाइड हो रहा है और वो फिर गिर जा रहे हैं, और उसके कारण पूरा आसपास का जो एरिया है वो पूरा हिल जा रहा है। एक तो नेशनल हाईवे बनाकर वो हिल रहे हैं, और दूसरा कि जब वो नेशनल हाईवे का काम, अगर वो अपना जितना भी उसने जो नुकसान किया है वो तो कर ही रहा है, उसके अलावा ये होटल वाले भी नुकसान कर रहे हैं। पहाड़ों को खोद खोद कर, पहाड़ों को खोद खोद कर, खाई को खोद खोद कर ये 8-8 9-9 मंजिले होटल बना दे रहे हैं, और वो इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर रही हैं। एक तो उनके कारण ज़मीन हिल रही है, सड़कें धंस रही हैं, और दूसरा जिन लोगों से उन्होंने ज़मीन खरीदी है उन्हीं को ही अपना यहाँ चौकीदार, खानसामा या बर्तन मांजने वालों की नौकरी दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। ये सामाजिक समस्या भी है, और जो दूसरी सामाजिक समस्या है कि यहाँ जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, यानी जो बाहर से दूसरे समाज के लोग यहाँ आ रहे हैं, यानी जो यहाँ पहाड़ के लोग हैं, गढ़वाल के, कुमाऊँ के, वो बहुत सीधे लोग हैं। तो जब शहर के लोग आ रहे हैं तो बहुत ही चालाक, तेज़ तर्रार, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो यहाँ, कुछ लोग तो आते हैं जो यहाँ अच्छे के लिए आते हैं, कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जो यहाँ उपद्रव मचा रहे हैं, सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं, बोतलें फेंक के चले जाते हैं, शराब की बोतलें फेंक रहे हैं। तो उससे यहाँ की जो लोग हैं वो, उनके अंदर डर पैदा हो गया कि हमारे लोग हैं कितने सिक्योर हैं, उनकी सुरक्षा कौन करेगा। क्योंकि यहाँ तो लोग जंगलों में, महिलाएं, बच्चे ऐसे ही जंगलों में जाते हैं, लकड़ी लाते हैं, घास लाते हैं, या स्कूल जाते हैं, तो सड़क के किनारे 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर स्कूल जाना ये आम बात है। और वो इतनी खतरनाक स्थिति हो गई है कि कोई बच्चा अगर अकेले जैसे जाते ही उसको किसी ने उठा लिया तो उसकी प्रॉब्लम कौन सुनेगा, यानी उसका हल क्या है। वहाँ सामाजिक बड़ी प्रॉब्लम होने वाली। घरों में, अब गांव में लोगों ने होटल बनाने शुरू कर दिया, तो गांव में वो जो गंदगी फैलाएंगे उसका जिम्मेदार कौन होगा। बहुत सारे सवाल हैं जो यहाँ इसमें पहाड़ों में तैर रहे हैं, और उस तरफ किसी का ध्यान नहीं। इसमें सब लोग जो कि गरीब लोग हैं और अमीर लोग, उनको पैसे का लालच देकर उनकी ज़मीन खरीद रहे हैं, यहाँ होटल बना रहे हैं, और उसके बाद जो समस्या यहाँ खड़े होने वाली है आने वाली पीढ़ी के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, उत्तराखंड अगले 10-15 सालों के अंदर कश्मीर बनने वाला है, और यहाँ के लोग कश्मीरी पंडितों की तरह मार के भगाए जाएंगे।
और यहाँ फिर बाहर के लोगों का बोलबाला रहेगा, क्योंकि गांव खाली हो रहे हैं, पलायन हो रहा है। जो छोटे छोटे जो हिल स्टेशन है या जहाँ उनको लगता है कि यहाँ रिसोर्ट बन सकता है, होटल खुल सकता है, वहाँ होटल खुल रहे हैं। तो यहाँ बाहर की पॉपुलेशन यहाँ आ जाएगी और यहाँ की पॉपुलेशन कुछ तो पलायन के लिए बाहर रोज़गार के लिए चली गई है, और कुछ यहाँ उनको मार के भगा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे एक ऐसे नज़दीक एक गांव रखड़ी खाल है, वहाँ इस समस्या एक समस्या खड़ी हुई है जो बहुत बड़ी समस्या है। मुझे आज लोगों ने बताया कि वहाँ कुछ लोग आए, उन्होंने ज़मीन ली, और जो गांव के 4-5 लोग बचे हुए हैं, बाकी पलायन कर चुके हैं। अब वो उनको भी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, किसी उनके सामने इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि वो भी छोड़ के चले जाए, ताकि पूरे गांव पर उनका कब्जा हो जाए, गांव की सारी ज़मीन वो खरीद लें। तो इस तरह की समस्याएं खड़ी होने वाली हैं। कोई सब्जी के बहाने गांव में घुसपैठ कर रहा है, कोई कबाड़ी बेचने के नाम पर कर रहा है, कुछ होटल खोलने के नाम पर। तो यहाँ की जो संस्कृति है, टूरिज्म के नाम पर संस्कृति यहाँ ख़राब हो रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसमें ज़रूर हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसका काम होता है कि रेवेन्यू जनरेट कैसे करना है। तो पैसे राजस्व कमाने के लिए वो जो होम स्टे और तमाम लोगों को सुविधाएं वो दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो उसको कैसे डील किया जाए, उस पर अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में और भी भयानक समस्या खड़ी होने वाली है। और मित्रों, यहाँ पर उसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि कम दाम पर, यानी शराब में डुबोकर, शराब की लत लगाकर और फिर उसकी ज़मीन औने पौने दाम में खरीदना, जो वो नहीं बेचना चाह रहे हैं, जब उसको शराब में इतने वो उसको लत डाल देते हैं और उसके बाद उस पर प्रेशर डालते हैं कि तूने हमारे इतने हज़ार रुपये की, सपोज 1000 रुपये की उन्होंने दारू पिलाई होगी, तो कहते हैं 1 लाख रुपये की दारू पी ली तूने, तो हमारा पैसा वापस कर। तो जिसके पास खाने के लिए घर में पैसा नहीं है, वो तुरंत उन पर जैसे उनकी इच्छा होती है उस तरह से साइन कर देते हैं, और उसके बाद ही अपनी ज़मीन बेच देते हैं। तो इस तरह की समस्याएँ इस पहाड़ में आने वाली है। इस पहाड़ जैसी समस्याएँ हैं। आज मैंने देखा कि हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो गरीब लोग हैं, जो इलाज के लिए उनके पास पैसा नहीं है, यहाँ इलाज की सुविधाएं नहीं ले देकर, एक जैसे यहाँ कोटद्वार एक शहर है, यहाँ कुछ प्राइवेट डॉक्टर हैं, एक सरकारी हॉस्पिटल है, इतनी भीड़ है, इतना प्रेशर है उन पर, तो जो प्राइवेट वाले वो मनमाना पैसा ले रहे हैं। और जो दवाइयाँ यहाँ बिक रही हैं, बहुत बड़ी समस्या है। मैंने कहा कि पहाड़ जैसी समस्याएँ हैं। नकली दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों को असर ही नहीं हो रहा है, नकली दवाइयाँ बेच रहे हैं। 5-5 दिन लोग पैरासीटामोल यहाँ की खा रहे हैं, लेकिन उनका असर नहीं हो रहा है। फिर जब वो बड़े शहर से पैरासीटामोल लेते हैं, फिर जाकर उनका बुखार उतर रहा है। इस तरह की समस्या एक के बाद एक समस्या है। एक यहाँ ट्रस्ट है, नामी ट्रस्ट है, उसने एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल खोला है, और लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि इस हॉस्पिटल से स्थानीय लोगों की सेवा होगी। लेकिन अब वहाँ पता लगा कि वो हॉस्पिटल दरअसल ट्रस्ट ज़रूर है, लेकिन वो लोगों के उनके आयुष्मान कार्ड होते हैं उसके बेस पर इलाज करता है, और सरकार से, क्योंकि उनके सरकार में बहुत बड़ा प्रभाव है, तो सरकार से वो आयुष्मान का पैसा लेते हैं। तो छोटी मोटी बीमारी के नाम पर भी आयुष्मान कार्ड से बड़ा पैसा उसमें निकलता है। ऐसे लोगों का यहाँ पर आरोप है। मैं उसके बारे में भी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि अभी हमारे पास इस तरह की बातें कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें यहाँ सुनने में आ रही हैं। वो आगे क्या होगी ये लोग, स्थानीय लोग यहाँ बताएंगे, लेकिन इस तरह की समस्या, ये भी एक समस्या खड़ी हुई है। क्योंकि जब भी कोई ट्रस्ट या कोई NGO काम करता है, तो उसको सरकार सस्ते रेट पर ज़मीन देती है, या कभी फ्री भी देती है कि आप समाज के लिए सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब वो स्थानीय लोग को उसका लाभ नहीं मिलता, तो तब बहुत सारी चीज़ें बाहर आती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो इस पहाड़ में जो इतना खूबसूरत मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये जितना खूबसूरत है, ये पर्दे के पीछे यहाँ उतना ही पीड़ा है, उतनी ही यहाँ परेशानियाँ हैं। यहाँ स्कूलों का हालत बहुत बुरी है, स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ हॉस्पिटलों की बड़ी समस्या है, और रोज़गार की समस्या तो है ही, लोग पलायन जो कर रहे हैं। और चौथी समस्या होगी कि कैसे बाहर से लोग आके यहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं, और होटल के नाम पे यहाँ लोगों को, यहाँ आने वाले दिनों में आबादी का जो हमारा जो डेमोग्राफिक चेंज है वो यहाँ देखने को मिलेगा, दिख रहा है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन, जैसे यहाँ अब ये किस किस जाति के, किस किस धर्म के लोग यहाँ बढ़े, ये मैं अलग से आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ डेमोग्राफिक चेंज हो गई है। जो नॉर्थ ईस्ट में जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, मणिपुर में आपने देखा कि समस्या ख़त्म नहीं हो रही है, और वो समस्या का बीज अंग्रेज़ों ने बोया था। अगर वो अंग्रेज़ उस वक्त
जो कुकीज़ को, जो म्यांमार की कुकी थे, अगर उनको वो मणिपुर नहीं लाते तो आज वो समस्या नहीं होती। आज सरकार को पहले वो ऐप्स पर हटा दिया था, अब दोबारा से वो अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है, क्योंकि समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। कश्मीर की समस्या हम कितने सालों से झेल रहे हैं, और अब उत्तराखंड में क्या हम फिर दोबारा से क्या इन्वेस्टमेंट और जो रेवेन्यू कमाने के लिए क्या हम इस शांत प्रदेश को, इस शांत क्षेत्र को क्या हम ऐसे समस्याओं के आगे झोंक देंगे, समस्याओं के सामने इसको फेंक देंगे? वो सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ के जागरूक लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनको ज़रूर सोचना चाहिए। यहाँ जो राजनीतिक लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि इस पहाड़ को शांत ही रहना देना चाहिए। इस पहाड़ को अभी हमें इतना उद्वेलित नहीं करना चाहिए कि कल 8-10 सालों बाद, 20 साल बाद यहाँ ऐसी समस्या खड़ी हो जाए जो मणिपुर की जैसे या कश्मीर की जैसे, हम उसे फिर उसका हल निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। तो मित्रों, अगर कोई आपके सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।